Good morning, students. Today we will take up one more important topic again. It's aromaticity. That's Huckel's rule. Huckel rule or aromaticity एक दूसरे पे मुनहसर है. So Huckel, on the basis of molecular orbital theory, has predicted that electrons in cyclic conjugated polyenes means जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, that cyclic polyenes having alternate single and double bonds. Alternate means डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, इस तरह से चलता जाएगा. डबल सिंगल, that's what we call alternate single and double bonds containing 4n plus 2 pi electrons where n is 0 1 2 3 etc. जो भी साइक्लिक पॉलीन्स होते हैं जिनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ के n के वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 एट्सेट्रा हो सकता है, और कम्प्लीटली डीलोकलाइज, इट मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज नहीं होते हैं, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस मेक्स दीज मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली स्टेबल. ये जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ऐसे साइक्लिक पॉलीन्स में जो 4n प्लस 2 पाई रूल फॉलो करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ऑल सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड. साइक्लिक लेकिन अनसैचुरेटेड, ये भी साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, लेकिन इनमें डिलोकलाइजेशन ऑफ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक नया स्टेबल कैरेक्टर वजूद में आता है. ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये आम जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी बनिस्बत, उनके मुकाबले में comparative to them, they are different, they show different chemical properties which do not contain 4n plus 2 pi electrons. उनसे different. Thus the necessary and sufficient condition for a molecule to be aromatic are. क्या क्या conditions ऐसी है जो एक molecule को aromatic बना सकते हैं? तो first, it should have a single cyclic cloud of delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule. प्लान ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे मीन्स अपसाइड एंड डाउन साइड में दोनों जगह जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों जगह जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो होना चाहिए डीलोकलाइज, सिंगल साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए. इट शुड बी प्लानर, ये प्लानर होना चाहिए. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल. It should be planar. This is due to the reason. This is due to the reason. This is due to the reason that complete delocalization of pi electrons is possible only if the ring is planar to allow cyclic overlap of p orbitals. तो रिंग का प्लानर होना ज़रूरी है ताकि साइक्लिक ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स हो सके. प्लानर का मतलब है दूसरे अल्फाज में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. वहाँ पे कोई भी एटम जो एरोमेटिक कंपाउंड में है वो sp2 होना चाहिए. थर्ड, इट शुड कंटेन 4n प्लस 2 pi electrons where n is 0 1 2 3 etc. सो मॉलिक्यूल का साइक्लिक होना ज़रूरी, मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेटेड होना ज़रूरी, मॉलिक्यूल का प्लानर या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना ज़रूरी, एंड लास्ट वन मॉलिक्यूल हकल रूल 4n प्लस 2 pi electrons होने ज़रूरी है. सो अ मॉलिक्यूल विच डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द मोर प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड अ नॉन एरोमेटिक. अगर वो प्रॉपर्टीज़ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको नॉन एरोमेटिक कहा जा सकता है. एप्लीकेशन देखेंगे. इन द लाइट ऑफ द अबो रूल्स एनी प्लानर साइक्लिक, प्लानर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए सिस्टम कंटेनिंग 2 6 10 14 18 एट्सेट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स and having a single cyclic pi electron cloud encompassing all the carbon atoms in the ring is aromatic. तमाम मॉलिक्यूल वो एरोमेटिक हो सकते हैं. तो फर्स्ट इज मोनोसाइक्लिक सिस्टम. साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन दैट्स प्लानर 2 pi electrons, it's aromatic. Cyclopropyl anion planar 4 pi electrons, it's anti-aromatic, it's not aromatic. Cyclopentadienyl cation planar 4 pi electrons, it's anti-aromatic. जिसमें 4 pi electrons आते हैं वो 4 pi आते हैं, 4 pi प्लस 2 नहीं आते, सिर्फ 4 pi आते हैं, वो एंटी एरोमेटिक है.
ये एंटी एरोमेटिक वाले अगर मैं आपको बता दूं तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 4n इलेक्ट्रॉन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करते हैं। द सेम वे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन प्लानर है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक। साइक्लोहेप्टाट्राईन नॉन प्लानर, अगर प्लानर होता तो नॉन प्लानर लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बट डजंट सेपरेट सो नॉन एरोमेटिक। द सेम वे साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन, जिसको हम ट्रोपोलियम कैटाइन भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटाइन दिस इज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एरोमेटिक। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन प्लानर है लेकिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो 6 होने चाहिए तो 10 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, इसमें 8 है तो इट्स एंटी एरोमेटिक। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन ये नॉन प्लानर है, अगर ये प्लानर होता तो हम देख, लेकिन ये पहले ही नॉन प्लानर है और टब शेप्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी, इट इज़ नॉट 8 पाई। ये यहाँ देखो, हमने लिया साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन, दूसरा लिया साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, दोनों में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन एंटी एरोमेटिक है देन वाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अनर, क्योंकि ये नॉन प्लानर है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए प्लानर होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नॉन प्लानर है फिर वही की कंडीशन है तो वो नॉन एरोमेटिक है। द सेम वे साइक्लो ऑक्टा टेट्रा एनाइल डाई एनाइन प्लानर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से सेपरेट ओवर द रिंग है तो एरोमेटिक है ये भी। सो प्लानर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम्स अगर होंगे, ये जो रिटेन इन मेमोरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम्स कंटेनिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई नहीं, 4n इलेक्ट्रॉन्स, where n is 1 2 3 etc. Electrons are destabilized by resonance and hence are anti-aromatic, they are anti-aromatic. वो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होते हैं तो एरोमेटिक, लेकिन जब डीस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होते हैं तो एंटी एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन प्लानर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन प्लानर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन प्लानर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। साइक्लोऑक्टाट्राइट्राइन प्लानर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। 4 8 होंगे 12, तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इवन लेस स्टेबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन प्लानर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। सो एंटी एरोमेटिक जो है वो उन नॉन प्लानर से भी ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई प्लानर साइक्लोहेप्टाट्राइनल एनाइल एंड प्लानर साइक्लोहेप्टाट्राइन adopt non-planar geometries to become stable. That cyclooctatetraene has non-planar tube shape. Now polycyclic compounds. Huckel rule can also explain the aromaticity of polycyclic compounds, जिसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं. For example, naphthalene which contain 10 pi electrons, anthracene, phenanthrene which contain 14 pi electrons और aromatic. Heterocyclic compounds जो होते हैं, heterocyclic means जिनमें कोई एटम अदर देन कार्बन हो इन द रिंग, दैट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सच एज पायरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल are all aromatic since one of them is planar and has a cyclic each of them is planar and a cyclic system of 6 pi electrons which is completely delocalized. देख लो पैरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल सब में इलेक्ट्रॉन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सब delocalized है. So in pyridine each of the 5 sp2 hybridized carbon atom has the sp2 hybridized and nitrogen atom has a p orbital perpendicular to the plane of the ring. So each of these atoms contributes 1 pi electron, thereby producing a single cyclic pi cloud containing 6 pi electrons. इनमें 6 pi electrons होते हैं. तो ये सब के सब जितने भी आपने यहाँ पे देखे, चाहे पैरिडीन है, चाहे फ्यूरान है, चाहे थायोफीन है, चाहे पायरोल है, they are anti-aromatic, they are aromatic, they are heterocyclic compounds, लेकिन aromatic है ये सब. इसी तरह आप देख सकते हो एनिलीन्स, तो aromatic character of cyclic compounds is called aromatic sextet theory and the 6 of the pi electrons are called aromatic sextet. अब एनिलीन्स देखो, completely conjugated monocyclic polyenes containing an even number of carbon atoms, even चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, even are called annulenes. The general formula is CH double bond CH whole N, where N is 2 to 3. अब देखो they are named by indicating number of carbon atoms in the ring. इसमें 4 कार्बन है तो इसको 4 एनुलीन कहेंगे. दूसरे में बेंजीन में 6 कार्बन है तो इट्स 6 एनुलीन. साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में 8 कार्बन है तो इट्स 8 एनुलीन. सो ये जो एनुलीन्स है ये नंबर ऑफ कार्बन्स कितने रिंग में उसके हिसाब से ये नाम दिया जाता है.
आई होप दिस इज क्लियर। द प्रिपरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अरेंज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। थैंक यू।